अरे बिजली, जल्दी जल्दी कर, कितना देर लगा रही है? अम्मा बस अब होने ही वाला है। अम्मा अगर कच्चा रह जाए तो नाम खराब हो जाएगा ना, इसलिए थोड़े आराम से पका रही हूँ इसे। अरे वो ठीक है बिटिया, लेकिन जल्दी जल्दी करना होगा ना। देख, दोपहर को तो कोई समोसे नहीं खाएगा ना, सिर्फ सुबह और शाम यही मौका मिलता है, इसी में हमें समोसे बेचने हैं, है ना? अम्मा आप परेशान मत हो, हमारे समोसे का नाम है। हमारा दुकान छोटा क्यों ना हो, लेकिन नाम के मामले में हम खरे हैं, खरे। अच्छा सुन इधर। अच्छा अम्मा अभी आई। हाँ अम्मा बोलो। अरे देख बिटिया, आज घी थोड़ा कम डालना। अम्मा अगर घी कम डालूंगी तो पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा, तब तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। आज तो मैं घी थोड़ा ज्यादा ही डालूंगी। कल आई थी गुन्नू की अम्मा, वो कह रही थी समोसों में अब पहले जैसा स्वाद नहीं है। अरे झुमरी, अगर इतना सारा घी, अरे बिजली, अगर इतना सारा घी डालेगी तो नफा क्या होगा बिटिया? इसी चक्कर में तो कभी नफा नहीं होता हमारा। अम्मा आप नफे के लिए मत जियो, बस देखो आपका नाम है, सबका नाम है। सब कहते हैं कि अम्मा जैसी तो कोई नहीं है। देखो झुमरी के समोसे कितने लाजवाब हैं। अच्छा चल चल, बहुत बातूनी है, मैं सब समझती हूँ। जा, तेरे समोसे बन गए, टोकरी ले और निकल। मैं यहाँ दुकान संभाल लूंगी, दुकान में जो आएगा मैं उसे बेच लूंगी। ठीक है अम्मा, निकलती हूँ मैं। आ गई झुमरी के समोसे। अरे ले लो झुमरी के समोसे। अरे अरे अरे, दे दो भाई, मुझे 4 समोसे दे दो, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे झुमरी के दुकान के समोसे न खाऊं तो मन नहीं भरता है। हाँ भाई हाँ, दे मुझे बिजली, एक मुझे दे दे, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। देखा ना मुखिया जी, आखिर बिजली ने घर परिवार संभाल ही लिया। हाँ भाई, अब क्या करे, वो कालू तो था ही एक नंबर का दारूबाज, कहाँ छोड़कर भाग गया अपनी माँ और बीवी को, अभी तक नहीं आया है। बेचारी बिजली ना होती तो झुमरी तो खाक छान रही होती। हाँ वही तो, ऊपर वाला ऐसी बहू सबको दे, ये तो बहू नहीं बेटी है मुखिया जी। अरे क्या बताऊं, मेरी बहू तो मेरे सीने में चढ़कर दाल दरना चाहती है। अरे क्या करोगे भाई, अब सबकी हालत वैसी ही है। ऊपर वाला बड़ी फुर्सत से ऐसी बहुएं बनाता है, एक आध कोई निकल आई तो निकल आई। और झुमरी की किस्मत है, देखो उसकी बहू अच्छी है। क्या बात है मुखिया काका, आप नहीं खाएंगे आज? अरे हाँ बिटिया, क्यों नहीं खाऊंगा, तुम्हारे समोसे यूं ही कैसे जाने दूं। दो भाई, दो मुझे समोसे। मुझे समोसे मिलेंगे क्या? अरे अम्मा क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। अरे अम्मा ये मेरी तरफ से फ्री खाओ। हाँ भूखा मत रहो, भूखा नहीं रहना है, ठीक है ना? तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, मैं तुम्हें समोसे जरूर दूंगी, ये लो। देखा ना, बहुत प्यारी बच्ची है, सबका ख्याल रखती है। गौरी बहन, ओ गौरी बहन, समोसे नहीं लोगी? अरे बिजली,
नहीं, आज मैं तो समोसे नहीं लूंगी, लेकिन छुटकू तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे छुटकू, मैं तो तेरे लिए समोसे बचा कर लाई हूँ। मुझे तो पता था छुटकू जरूर इंतजार कर रहा होगा। ये ले छुटकू। बिजली बहन, ये लो पैसे। अरे नहीं नहीं, मैंने कभी छुटकू के पैसे लिए हैं? छुटकू को तो मेरी तरफ से मुफ्त है। छुटकू को हमेशा मुफ्त रहेगी, इसलिए परेशान मत हो। चलती हूँ। अम्मा आती होगी, खाना तैयार रखती हूँ, फिर अम्मा जैसे ही आएंगी साथ बैठकर खा लेंगे। अरे बिजली, मुझे पता था। मैंने सोचा आज मैं जल्दी आऊंगी, मैं खाना बना कर रखूंगी, लेकिन तूने ही खाना बना दिया है। अम्मा बस चली आई, जल्दी बिक्री हो गई थी तो सोचा जल्दी जल्दी बना दूं, और आज मैं आपको अपने हाथों का खिलाऊं। ठीक है। सरकार, मैं गई थी वहाँ पर और आपके कहे अनुसार मैंने वही काम किया। तो तुम्हें क्या देखने को मिला? सरकार, वो बहुत नेक दिल है और बहुत अच्छी है, लेकिन क्या? सास और बहू है, वही दोनों समोसे बनाती हैं और घर चलता है उनका। दिल की बहू बहुत अच्छी है, लोगों की मदद करना और उसके लिए वो हमेशा तैयार भी रहती है। मुझे लगता है खुद जाकर देखना होगा। एक बार तो पहले मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा क्या है मामला। अम्मा जाती हूँ। अच्छा, जा जा। अरे समोसे मिलेंगे क्या मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे भैया, जरूर मिलेंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, भूख तो लगी है ना, भूख लगी है बस यही काफी है। आप ये लो समोसे, देखना थोड़ा गरम है, इसलिए आराम से खाना, मुंह न जल जाए। देखो, तुम जो इतने सारे समोसे बेचती हो और दिन भर में तुम्हें तो खूब आमदनी होती होगी। आमदनी का क्या है, 50 सिक्के हो जाते हैं। लेकिन समोसे तो बहुत सारे बिकते हैं तुम्हारे। समोसे तो बिकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भूखे भी होते हैं, बेचारे भी होते हैं, तो मैं उनको मना नहीं कर पाती हूँ, मैं उन्हें भी देती हूँ। ऐसे तुम्हें नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो होता है, लेकिन क्या किया जाए, क्या किया जाए, किसी को भूखा भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ क्योंकि हम सास बहू को कम से कम 10 दिनों तक भूखा रहना पड़ा था और किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की थी। मुझे पता है भूख क्या होता है और कैसा लगता है जब आप भूखे प्यासे होते हो। मैं नहीं चाहती वो दिन कोई और देखे। जहाँ तक हो पाता है मैं लोगों की मदद कर देती हूँ। चलो बढ़िया है। देखो, हो सकता है तुम्हारे लिए महल से कोई बुलावा आए, तैयार रहना। महल से? हमने कोई गलती नहीं की है, हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। महल से बुलावा कौन आए, क्यों आएगा? आप कौन हो? अरे मैं जो भी हूँ तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा। अभी मैं चलता हूँ।
अरे क्या सोच रही है तू? आज आई है, एकदम चुपचाप है। अम्मा, आज ना एक बड़ा सा चील मिला था और वो चील अजीब अजीब तरह की बातें कर रहा था। उसने कहा महल से बुलावा आएगा। अरे तो अच्छी बात है ना, आने दे महल से बुलावा। अम्मा, महल के नाम से ही डर लगता है। हमने कोई गलती तो नहीं की है ना? अरे नहीं, हमने कोई गलती नहीं की है, और जब गलती नहीं की है तो डरने की जरूरत भी नहीं है। परेशान मत हो। अरे तुम लोग ही हो, झुमरी और बिजली? हाँ, हम ही हैं। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें महल में बुलाया गया है, तुम दोनों को। तुम दोनों अभी जाओ वहाँ। अम्मा, मैंने कहा था ना। चलना, जब हमने कोई गलती नहीं की है तो डरना किस बात का। चल। अरे अरे, आप तो वही हो। हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस दिन तुम महल आओगी तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ। मैं इस पूरे राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में सुना। मैं तुम दोनों सास बहुओं की क्या मदद कर सकता हूँ? तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ तो तुम लोग चाहो तो महल में रह सकती हो हमारे साथ और राजकाज के काम में हाथ बटा सकती हो। नहीं नहीं, हमें महलों में नहीं रहना है। हम तो अपने ढाबे पर ही ठीक है। वहाँ लोग हैं जिनकी हम मदद कर पाते हैं, उन्हें खाने को चीजें दे पाते हैं। यही हमारे लिए बहुत है राजा जी। हाँ, मेरी बहू ठीक कह रही है, हमें जरूरत नहीं है। आप परेशान मत हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के देता हूँ। तुम इसे अपने काम में इस्तेमाल लाओ, जैसे चाहो वैसे, ये तुम्हारी मर्जी है। अरे इसका क्या करेगी तू? अम्मा, मैं सोचती हूँ सबसे पहले तो इस घर को बनवाते हैं और कुछ खेत लेते हैं। हमारे ढाबे के लिए जो आलू और भी चीजें जरूरी होती है, प्याज वगैरह, ये सब हम खरीदें क्यों? हम उसकी खेती क्यों न करें? ठीक है, फिर तू अगर ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। अरे अरे, तू कालू है ना? हाँ, मैं कालू ही हूँ। क्या हो गया? अरे तू कहाँ चला गया था? अपनी बीवी और माँ को छोड़कर? अरे कहीं चला गया था, तुझे उससे क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बीवी अब बहुत अमीर हो गए हैं, बड़ा सा हवेली जैसा घर है। अच्छा ऐसा है? अरे ये तो मेरा पूरा नशा ही उतार देगा। कहाँ मैं उन्हें गरीब छोड़कर गया था। इतना सारा पैसा? हाँ भाई, राजा जी ने मदद की है। बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा घर। हाँ, मैं तो साला अमीर बन गया। अम्मा, अरे वाह अम्मा, तूने सोने का हार पहना है। तू तो अमीर हो गई अम्मा।
मैं भी अमीर हो गया। अरे तू कहाँ से आ गया नास पीटा, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हमें रोता बिलखता छोड़कर चला गया। 10 दिन हम भूखे रहे, अब लौटा है जब हम अमीर हो चुके हैं। अरे अम्मा, तुम्हारा बेटा हूँ मैं, हाँ? मुझे छोड़ दोगी? अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे बिजली, देखो तो भाई, सोने के गहने पहन के कितनी सुंदर दिख रही है, हाँ? तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे ये मेरा घर है, मुझे ही निकाल रही हो? मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। और हाँ सुनो, सारा हिसाब किताब दिखाओ मुझे, कहाँ का खजाना है, कहाँ रखा है वो भी। हिसाब किताब चाहिए न तुझे, अभी देती हूँ। अम्मा, अरे अम्मा, चोट लग रही है अम्मा। निकल के भाग जा यहाँ से, वरना तेरी जान ले लूंगी। वैसे ही हमने तुझे मरा हुआ मान लिया था। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। इस दुनिया में आके तूने सबसे बड़ी गलती की। अम्मा छोड़ दो। अरे चुप करो, ये इसी के लायक है। ये अगर हमारी जिंदगी में वापस आया तो ये जहर घोल देगा, हमारे सुख चैन में आग लगा देगा। मार मार के भगा इसे। अरे अरे, किस चीज की चिल्लम चिल्ली हो रही है भाई? अरे कालू आया है, काकी उसे मार रही है और घर से जाने को कह रही है। अरे क्यों न मारेगी? ए भाई कालू, गांव छोड़कर चले जाओ। हाँ, हम लोगों ने देखा है झुमरी काकी और बिजली ने कितनी मुसीबतें झेली है। तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे रे, निकल जा, अभी निकल यहाँ से। अम्मा, क्या हमने ये सही किया? अरे बिल्कुल सही किया। तू नहीं जानती है, वो मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ, वो कभी बदलने वाला नहीं है। वो दुनिया का सबसे गंदा और बुरा है। उसे कोई ठीक नहीं कर सकता है, इसलिए उससे दूर रहने में ही भलाई है। उसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। चल चल, अपने अपने काम में लग जाते हैं। अरे बिटिया, अब तो तुम लोग अमीर हो गए हो, फिर भी घूम घूम कर समोसे क्यों बेच रही हो? अरे काका, घूम घूम कर समोसे नहीं बेचूंगी तो कोई न कोई भूखा रह जाएगा, इसीलिए बेचती हूँ। अरे कालू, सुना तुझे गांव से बाहर निकाल दिया सबने मार पीट कर। हाँ मुखिया जी, देख भाई, ये तो तेरे कर्मों का फल है ना। जब किसी को कुछ अच्छा मिले तो उसे संभाल कर रखना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन तुमने उसका ध्यान नहीं रखा और अपने घर परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए अब परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता है। जाओ, अब उनकी जिंदगी में दोबारा मत आना।